किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सोयाबीन की खेती के बारे में बात करेंगे। सोयाबीन की बुवाई का सही समय कौन सा होता है, सोयाबीन की बुवाई किस प्रकार से करनी चाहिए और बुवाई के समय किन खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे तो किसान भाई सोयाबीन की बुवाई अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, लेकिन बुवाई में अगर हम सही खाद का प्रयोग करेंगे तो इससे शुरुआत में पौधे को पोषक तत्व सही मात्रा में मिलेंगे, जिससे पौधा किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त नहीं होगा। शुरुआत में अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करेगा, हरी भरी हमारी फसल बनी रहेगी। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। पसंद आने पर लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जैसा कि सोयाबीन की बुवाई के समय की बात करें तो जब आपके क्षेत्र में मानसून की अच्छी बारिश हो जाए, उसके बाद ही आपको सोयाबीन की बुवाई करना चाहिए। लगभग 15 जून से 10 जुलाई के आसपास आप सोयाबीन की बुवाई कंप्लीट कर ले। जब आपके खेत में पर्याप्त नमी हो, उस समय ही आप सोयाबीन की बुवाई करें। सोयाबीन की बुवाई आप सीड ड्रिल की सहायता से कर सकते हैं। लाइनों से लाइन की दूरी आप 16 इंच के आसपास रख सकते हैं। किसान भाइयों, हम इस प्रकार से हर साल सोयाबीन की बुवाई करते हैं। अब बात आती है कि सोयाबीन की बुवाई के समय कौन सा खाद डालें। किसान भाइयों, सोयाबीन को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और सल्फर, इन चारों तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये चारों तत्व हम दे देते हैं तो इससे पौधे में किसी भी प्रकार से पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती है। हालांकि नाइट्रोजन की उतनी ज़्यादा सोयाबीन में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको नाइट्रोजन का प्रयोग सोयाबीन की बुवाई में करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आपको कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से इनका प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए। पहली चीज़ आपको लेना है डीएपी, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसकी मात्रा आप 30 किलोग्राम 1 एकड़ में ले सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा आपको लेना है एमओपी, जिसमें 60% पोटास पाया जाता है। इसकी मात्रा आप 15 किलोग्राम 1 एकड़ में ले सकते हैं। इसके बाद आता है सल्फर बेंटोनाइड, जिसमें 90% सल्फर होता है। यह दाल के रूप में पाया जाता है। इसकी मात्रा आप 5 किलोग्राम 1 एकड़ में ले सकते हैं। इन तीनों खादों के माध्यम से आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इनका प्रयोग कब करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। किसान भाइयों, इन खादों का प्रयोग आप सोयाबीन की बुवाई के साथ ना करें। यानी कि बहुत से किसान सीड ड्रिल के साथ बुवाई करते हैं, तो उनमें आप इन खादों का प्रयोग भूल कर भी ना करें। अगर आप डीएपी का प्रयोग सोयाबीन की बुवाई के समय मशीन में एक साथ करेंगे तो इससे खाद और हमारा जो बीज है एक साथ ज़मीन के अंदर मिल जाएंगे, जिससे पौधा अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाएगा। इनके प्रयोग के सही तरीके की बात करें तो आप बुवाई से पहले इन खादों को एक साथ मिलाकर अच्छे से खेत में छिटक कर सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं। इनको आपस में मिलाने के बाद आप बुवाई से पहले खेत में डाल सकते हैं। उसके बाद सीड ड्रिल से आप सोयाबीन की बोवनी कर सकते हैं, जिससे खेत में सभी पोषक तत्व सही तरीके से मिल जाएंगे। सोयाबीन का पौधा अच्छे से अंकुरित होगा, पौधे में किसी भी प्रकार से पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आप सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई में इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।